हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूं उस भारतीय भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप जो चैप्टर है उसका मैं हिमालय का पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं इस हिमालय पर्वत का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं और इसके विभाजन पर मैं चर्चा किया हूँ। और इसके विभाजन दो तरह से किया गया है, एक देशांतरीय विभाजन और एक प्रादेशिक विभाजन। तो देशांतरीय विभाजन में मैं उसके सभी श्रृंखलाओं को चर्चा कर दिया हूँ, इसके जस्ट पिछले वीडियो में था। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे इस चैनल स्टडी राइट विथ सुनील इस पर आप सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज हमारा हिमालय का विभाजन जो है मैं प्रादेशिक आधार पर, हिमालय का विभाजन प्रादेशिक आधार पर यानी कि प्रदेशों के आधार पर या नदियों के आधार पर कितने भागों में किया गया है और कैसे कौन कौन से राज्य में उसका विस्तार है और किसकी लंबाई सबसे अधिक है, किसकी लंबाई कम है। मैं इस पर उससे मतलब जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं सभी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और एक एक करके मैं इस मानचित्र पर समझाते चलूँगा। आप इसको यहाँ समझते चलेंगे और मैं जैसे जैसे बोलूँगा आप उसको अपने नोट्स कॉपी में नोट करते जाएंगे ताकि आगे कभी आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का मतलब है कि हिमालय पर्वत जो श्रेणी है उसको प्रदेश के नाम के आधार पर, प्रदेश मतलब राज्य, राज्यों के नाम के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। लेकिन राज्यों के नाम के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए कुछ आधार माना गया, ठीक है ना। तो उसका आधार जो माना गया है उसका आधार क्या है, नदी, यानी कि नदियों के आधार पर इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके आधार पर किया गया है, तो नदियों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, नदियों के आधार पर किया गया है। आप एक एक पॉइंट को याद करते चलेंगे कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके आधार पर किया गया है, तो नदियों के आधार पर। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सबसे पहले किसने किया था, तो सिडनी बुराड, ठीक है ना। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुराड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया कि हिमालय के प्रदेशों के आधार पर कैसे बांटा जाए। तो उन्होंने नदियों को आधार बनाया। किसको आधार बनाया, नदियों को आधार बनाया। चूँकि हिमालय पर्वत के जितने भी हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती हैं वो सभी का बहाव दक्षिण की तरफ ही होता है। तो जैसे कि बृहद हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं या उसके ऊपर से उसके उत्तर की तरफ से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो जब दक्षिण की ओर बह करके आती हैं तो बीच बीच में कटाव हो जाता है। तो बीच बीच में कटा हुआ भाग है या नदी की जो घाटियाँ बन जाती हैं उसके आधार पर, नदी की घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन किया गया है। तो इसके आधार पर हिमालय पर्वत को मुख्य 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। ये सबका नाम जान लेते हैं फिर इस मैप मानचित्र पर चर्चा करेंगे। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और यह सिंधु से सतलज नदी के बीच वाले भाग को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा गया। दूसरा है कुमायूं हिमालय जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और यह सतलज से काली नदी के बीच में, सतलज से काली नदी के बीच में फैला हुआ है और उस हिमालय को कुमायूं हिमालय कहेंगे। तीसरा है नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है और यह काली से तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। असम हिमालय, असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है और यह तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी, जिसे दिहांग भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भी
बोलते हैं। यहाँ तक इसका विस्तार है असम हिमालय का। आइए इस मानचित्र पर समझते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ जो नाम है, आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा कि पंजाब हिमालय है तो इसका विस्तार सिर्फ पंजाब में ही है, या कुमायूं हिमालय है तो सिर्फ यहाँ कुमायूं में ही है, या नेपाल हिमालय का विस्तार सिर्फ नेपाल में है। ऐसा नहीं है, इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, आइए हम इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से सिंधु नदी जो निकलती है, तो ये सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक, इस सिंधु नदी से लेकर के ये सतलज नदी तक वाले जो हिमालय का भाग है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक है ना, क्योंकि इसकी अधिकतर लंबाई जो है कश्मीर में भी आती है। ऐसे इसको पंजाब हिमालय ही कहा जाता है, लेकिन इसे कश्मीर हिमालय भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी विस्तार जो है पंजाब में भी है, कश्मीर में भी है। ठीक है ना। तो इसके आधार पर इसका नाम दे दिया गया पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। आप यहाँ समझ गए होंगे। फिर इस सतलज नदी की घाटी से लेकर के और काली नदी घाटी तक जो हिमालय का भाग बटा हुआ है उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। इसका विस्तार विशेषकर उत्तराखंड राज्य में होता है। किसमें है? उत्तराखंड। कुछ भाग इसका हिमाचल में भी आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। कौन सा हिमालय बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। इसे हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका कुछ भाग हिमाचल में भी आ जाता है। तो इस और उत्तराखंड में इसका अधिकतर विस्तार है। ठीक है ना। आप यह समझते चलेंगे कि यह जो हिमालय है कुमायूं हिमालय है, इसका अधिकतर विस्तार उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है ना। और यह किन दो नदियों के बीच में है? सतलज और काली नदी के बीच में। कौन कौन सी नदी के बीच में? सतलज और काली नदी। ऐसे कौन सी नदी कहाँ निकलती है, किस में जा करके मिलती है, हम जब नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, नदियों की सभी क्या बोलते हैं, नदी का जो भी भारत में बहने वाली जितने भी महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं, उस पर जब हम चर्चा करेंगे तो विशेष रूप से जानेंगे। अभी आप ये समझिए कि यहाँ सतलज नदी है, यहाँ पर सिंधु नदी है, यह सतलज नदी है या काली नदी है। तो सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय और काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। ये जो नेपाल हिमालय है ना, वह काली नदी से लेकर के तीस्ता के बीच में, काली से तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है, जो हिमालय का जो है भाग है, इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, क्योंकि इसका विस्तार नेपाल में भी है और उसके नीचे वाला भाग जो है ना, नेपाल के नीचे वाले क्षेत्र में इसका विस्तार अधिक है, तो इसे नेपाल हिमालय कहा गया है। अब इस तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी, वहाँ तक वाले जो भी क्षेत्र हिमालय का जो विस्तृत है, उसे बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ असम में ही इसका विस्तार है, लेकिन अधिकतर विस्तार असम में है, इसलिए उसके आधार पर इसका नाम असम हिमालय रख दिया गया है। ठीक है ना। तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय का भाग फैला हुआ है, जो विस्तृत है, तो उसे हम बोलेंगे असम हिमालय, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। ठीक है। असम हिमालय की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आइए उस प्रश्न पर एक बार सरसरी निगाह डाल लेते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन का आधार क्या है। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का आधार नदियों को माना गया है, यानी नदियों के आधार पर बांटा गया है। इसकी सबसे पहले हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया? तो सिडनी बुलार्ड ने। सबसे अधिक लंबा कौन सा हिमालय है? प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कौन सी हिमालय सबसे लंबी है? तो वह है नेपाल हिमालय। कौन सी हिमालय? तो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर। एग्जाम में कभी कभी यह इसको क्रम से भी करने के लिए बोल देता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ इसका विस्तार कैसे है। तो पश्चिम, सबसे पश्चिम में पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। तो पश्चिम से पूरब, सबसे पश्चिम में पंजाब हिमालय और सबसे पूरब में असम हिमालय। आप इसका क्रम भी याद रखेंगे। इसमें प्रश्न कितना बन रहा है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि इसका पूरब से पश्चिम क्रम याद कर लेंगे तो जिस भी क्रम में इसको प्रश्न सही करने के लिए कहेगा आप अच्छा से उसको कर पाएंगे। ठीक ना। और सबसे अधिक लंबी, सबसे बड़ी या सबसे लंबी प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कौन सी हिमालय है? तो नेपाल हिमालय। और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आपका ये हुआ कुमायूं हिमालय, जो कितनी लंबी है? तो 320 किलोमीटर। समझ गया। तो इस तरह से सबसे छोटी
यानी कि सबसे छोटा हिमालय प्रादेशिक विभाजन के आधार पर लंबाई में कौन सा है? कुमायूं हिमालय। वो कितना लंबा है? 320 किलोमीटर। और सबसे बड़ा नेपाल हिमालय, उसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये बड़ा और छोटा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप कंफर्म याद कर लेंगे, ऐसे आप सभी को याद कर लेंगे। इसलिए कि कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ जाता है कि पंजाब हिमालय का विस्तार कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 560 किलोमीटर में। ठीक है ना। या पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तो सिंधु और सतलज के बीच में। आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, या आप इसको नोट कर लेंगे और इसको चार्ट के माध्यम से ऐसे ही याद कर लेंगे कि ये कौन से हिमालय का भाग है प्रादेशिक आधार पर, और इसकी लंबाई कितनी है, और ये किन नदियों के बीच में विस्तृत है। ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ से जरूर कर लेंगे। और अगर मैं पीछे जो भी वीडियो पढ़ाया हूँ, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके आप जरूर देख सकते हैं और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो इस प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कितने सारे प्रश्न बने, हमने अभी इस पर चर्चा किया। तो मैं आज इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ, और आगे हिमालय का विभाजन जो भी मेरा समाप्त हो गया है, या प्रादेशिक आधार पर हो या देशांतरीय आधार पर हो, तो हिमालय का वर्गीकरण जो है आज यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियाँ, ठीक है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, इस तरह से माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, ये सब जितने हैं ना, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, ये सब हिमालय में स्थित प्रमुख चोटियाँ हैं जो बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे, और उसमें स्थित जितने भी ग्लेशियर हैं जिसे हिमनद कहा जाता है, और उसमें हिमालय के बहुत सारे घाटियाँ हैं, ठीक ना, तो उस पर हम चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको ज़रूर मिलते रहेगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपका जियोग्राफी पूरा कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है ना। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न कभी मिस नहीं होगा या नहीं छूटेगा अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। तो चलिए आज यहीं से समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।